नमस्कार। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार ने तो सरकार बना ली है। नीतीश कुमार बाजी जीत चुके हैं। लेकिन आपको हम आज इस रिपोर्ट में ये बताने जा रहे हैं, आपको ये समझाने जा रहे हैं कि नीतीश ने कैसे ये साबित किया कि बिहार में नीतीश सबके हैं। आपको याद होगा, आरजेडी के साथ जब नीतीश कुमार ने मिलकर सरकार बनाई और जब बीजेपी के भी साथ 2022 से पहले रहे, जेडीयू दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगा था कि नीतीश सबके हैं। और नीतीश कुमार बिहार के बतौर मुख्यमंत्री 9वीं बार शपथ ले चुके हैं। तो बिहार के सियासत के लिहाज से आप कहें तो एक अनुभवी नेता है नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार ने जब 2022 में तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बनाई, तब नीतीश कुमार ने यह कहा था कि भाजपा उनके विधायकों को तोड़ना चाहती है, उनके पार्टी को खत्म करना चाहती थी। और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर 17 महीनों तक नीतीश कुमार ने सरकार चलाई। लेकिन 28 जनवरी 2024 को नीतीश ने तेजस्वी और लालू को बाय बाय कहा। नीतीश ने बीजेपी के साथ मिलकर, एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना ली और 28 जनवरी को ही नीतीश कुमार ने शपथ ले लिया था। नीतीश कुमार के शपथ लेने के बाद तेजस्वी यादव का एक बयान आया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम बिहार में खेला करेंगे। खेला अभी शुरू हुई है। नीतीश कुमार इस बात को हल्के में ले रहे थे। उन्हें इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि खेला आगे ये लोग क्या करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार इस बात पर भी नजर बनाए हुए थे कि लालू परिवार के जो सदस्य हैं, चाहे लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, मीसा भारती हो, राबड़ी देवी हो, ये लोग क्या कह रहे हैं। आरजेडी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं वो कौन सा खेला करने की बात कह रहे हैं। नीतीश कुमार को इस बात की भनक लगी 8 तारीख को। देखिए, 8 फरवरी को नीतीश कुमार को इस बात की भनक लगी कि खेला चल रहा है हमारे विधायकों को तोड़ने की। खेला चल रहा है बहुमत परीक्षण के दौरान, फ्लोर टेस्ट के दौरान सरकार को गिराने की। तब नीतीश कुमार एक्टिव हो गए। देखिए, आपको मालूम है बिहार में एनडीए की सरकार है। नीतीश कुमार अमित शाह से भी मिलकर आए हैं, नरेंद्र मोदी से भी मिलकर आए हैं। नीतीश कुमार ने जैसे ही इस बात की जानकारी अपने नेताओं से मांगी कि चल क्या रहा है, और रिपोर्ट आया कि भाई खेला चल रहा है हमारे विधायकों को तोड़ने का, तुरंत नीतीश कुमार ने बीजेपी से बिहार में बात किया। देखिए, नीतीश कुमार ने तमाम कोशिशें की, बिहार भाजपा के नेताओं ने तमाम कोशिशें की। लेकिन 11 तारीख की बात कर रहा हूं मैं, 11 फरवरी के रात के 8 बजे तक नीतीश कुमार ये समझ रहे थे कि वो बिहार में सरकार बचा नहीं पाए। उनके साथ वो खेला हो गया जो 2002 में लालू यादव ने किया था। तब नीतीश कुमार ने इस मामले को लेकर तुरंत अपने तमाम जो उनके साथ रहने वाले, जो उनके सबसे भरोसेमंद लोग हैं, उनको टास्क दे दिया कि अपने विधायकों को हर हाल में पता लगाइए कि कौन कहां कैसे सेट हो रहा है। और नीतीश कुमार को इस बात की खबर मिल गई कि उनके 6 विधायक उनके संपर्क से बाहर चल रहे हैं और वो संपर्क में है लालू यादव के। देखिए, नीतीश कुमार ने अब यह तय किया कि चाहे जो हो जाए, सरकार तो बचाना है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार ने ली और पिछले 17 सालों से वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो शासन प्रशासन के साथ साथ बिहार के राजनीति को भी नीतीश कुमार बहुत करीब से नहीं, एकदम सीने से सटाकर भांप कर जानते हैं। वो जानते हैं कि कौन क्या कर लेगा। इस खेल के मास्टरमाइंड कौन है, इसका पता लगाने के लिए नीतीश कुमार ने टास्क दिया था अपने लोगों को। और इस बात की भी जानकारी नीतीश कुमार को मिल गई कि जो जेडीयू के ही विधायक हैं वही तोड़ रहे हैं उनके विधायकों को। बीजेपी के भी 3 विधायक नॉट रीचेबल थे। अमित शाह के पैरों तले जमी खिसक गई कि भाई बिहार में भाजपा को भी तोड़ा जा सकता है क्या। तब जाकर नीतीश कुमार ने अमित शाह से बात की। देखिए, जो विधायक थे उनमें कई लोग बिहार से बाहर थे।
नीतीश कुमार ने अब शुरुआत किया आरजेडी को तोड़ने से। देखिए, उन्होंने इसकी पूरी जिम्मेवारी, मैं कह रहा हूं कि इसकी पूरी जिम्मेवारी अपने नेताओं को दे दी कि हर हाल में चाहे जो करना हो, आपको जो कुछ भी करना हो कीजिए, सभी विधायकों को पटना लाइए और उनकी कुंडली खंगालिए, उनके कुंडली में कितना दोष है, और नहीं आते हैं तो उन्हें दबोचिए, उन्हें हर हाल में रातों रात पटना पहुंचाइए। और इसकी शुरुआत हुई तो नीतीश कुमार ने सहयोग अब प्रशासन से भी लेना शुरू कर दिया। देखिए, वो गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री भी हैं बिहार के, तो उन्होंने अपने अधिकारियों को सबसे पहले अपने एक और जहां अपने जो उन्होंने अपनी फौज तैयार कर ली, तुरंत जिन लोगों को लगाया अपने विधायकों से बेटा, उनको छोड़कर, उनको टास्क देकर रणनीति बनाया कि अब तोड़ना है हर हाल में राजद को। और तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई चेतन आनंद से। उससे पहले अनंत सिंह से भी नीतीश कुमार ने संपर्क साधा, जिसको लगाया था अनंत सिंह को सेट किया और अनंत सिंह को इस बात के लिए एग्री करवाया कि नीलम देवी को उनके साथ आने दीजिए, आने वाले समय में हम इस पर विचार करेंगे लोकसभा का चुनाव लड़ाने के लिए। देखिए, नीतीश कुमार ने अनंत सिंह से फाइनल कर लिया। अब बारी थी चेतन आनंद को तोड़ने की, तो आनंद मोहन को याद किया। आनंद मोहन, आपको मालूम है, डीएमजी कृष्णैया हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया कि अब आप सोचिए, हमको सरकार बचाना है और इसके लिए आपको भी अपने लड़के को हमारे साथ लाना होगा। आनंद मोहन जब सेट हो गए, नीतीश कुमार ने जब आनंद मोहन को फाइनली सेट कर लिया, तो इसके बाद चेतन आनंद जो तेजस्वी यादव के घर पर थे, 5 देशरत्न मार्ग स्थित तेजस्वी यादव का आवास, जहां पर सभी विधायक मौजूद थे महागठबंधन के, वहां से निकालने की बारी आई। पहली बार लगभग 9:30 पर पटना पुलिस के कई जवान अधिकारी तेजस्वी के आवास पर पहुंचे। तब वहां से फिर वो लौट गए। कहा गया कि तेजस्वी यादव ने चेतन आनंद की बात उनके पिता से करवाई है। आनंद मोहन ने कहा कि उन्हें घर आना है। आपको मालूम है, इस मामले में आनंद मोहन के छोटे बेटे अंशुमान नंदन ने एफआईआर दर्ज करा दिया था, आवेदन दिया था गुमशुदगी का कि उनके भाई जो शिवहर से विधायक हैं वो लापता चल रहे हैं, उनको बरामद किया जाए, पता लगाया जाए कि वो कहाँ हैं। और आनंद मोहन ने अब आगे कहा कि हर हाल में आना है और हम जैसा कहेंगे वैसा करना है। देखिए, चेतन आनंद को लाने के लिए दोबारा 1:30 बजे के करीब पुलिस भेजी गई, बड़ी संख्या में पुलिस भेजी गई और वहां से चेतन आनंद को रेस्क्यू कर निकाला गया। 2 विधायकों को तोड़ लिया था नीतीश कुमार ने। अब बारी थी एक और तोड़ने की। एक भूमिहार, एक राजपूत टूट चुके थे। नीतीश कुमार ये साबित कर चुके थे कि आरजेडी में हमने सेंधमारी कर दी है, लेकिन तब भी उनके कई एमएलए जो हैं उनके कांटेक्ट से बाहर थे। उन्होंने डॉक्टर संजीव की तलाशनी शुरू कर दी। डॉक्टर संजीव झारखंड में थे। जैसे ही बिहार के बॉर्डर में वो एंट्री मारते हैं, नवादा के रजौली स्थित बॉर्डर से उन्हें दबोच लिया जाता है। बिहार पुलिस के लोग दबोचते हैं। डॉक्टर संजीव को रजौली के वन विभाग के गेस्ट हाउस लाया जाता है। कोडरमा घाटी होते हुए वो नवादा में प्रवेश कर रहे थे और वहां पर डॉक्टर संजीव से फाइनल की जाती है कि वो नीतीश कुमार के साथ हैं या नहीं। देखिए, डॉक्टर संजीव तो आगे झुक गए, लेकिन बीमा भारती, रुपौली के विधायक, दिलीप राय, सुरसंड के विधायक, ये अब भी नॉट रीचेबल थे। नीतीश कुमार ने तय किया कि अब बीमा भारती के खिलाफ मुश्किलें बढ़ाएंगे और नीतीश कुमार ने अपने पुलिस को लगाया। बीमा भारती के पति अवधेश मंडल और बीमा भारती के बेटे को बीच रास्ते में ही दबोच ली गई। देखिए, बीमा भारती पटना ही आ रही थी, वो विधानसभा जाने के लिए आ रही थी, लेकिन बीमा भारती पहुंचती इससे पहले नीतीश कुमार ने उनके साथ गेम बजा दिया था। बीमा भारती पहुंची, हालांकि फ्लोर टेस्ट में वोट किया नीतीश कुमार के समर्थन में, लेकिन आर्म्स एक्ट के मामले में अवधेश मंडल के खिलाफ और अवधेश मंडल के बेटे के खिलाफ, यानी बीमा भारती के पति और उनके बेटे के खिलाफ नीतीश कुमार ने जो चाल चली थी, उनको जेल भेजने की तैयारी शुरू हो गई
और वो जेल भेजे भी गए। बीमा भारती के बाद दिलीप राय, देखिए आरजेडी से जेडीयू में आए थे और जेडीयू में से उन्होंने चुनाव लड़ा 2020 में, सुरसंड से चुनाव लड़ा और सुरसंड से वो चुनाव जीत भी गए। खबर आती है कि दिलीप राय को खोजने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के एक बड़े अधिकारी उनके घर तक भी पहुंचे थे। उनके परिजनों को कहा गया था कि हर हाल में उनको बुलाइए, लेकिन फिर भी दिलीप राय विहिप का उल्लंघन करते हुए विधानसभा उस दिन नहीं पहुंचे, नीतीश कुमार के साथ देने के लिए नहीं पहुंचे। लेकिन नीतीश कुमार ने बीमा भारती को, डॉक्टर संजीव को विधानसभा में प्रेजेंट कराया। जब बिहार में विधानसभा के अध्यक्ष पद की चुनाव हुए, वहां पर अंदर जब आरजेडी के कोटे से अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वहां से वो कुर्सी छोड़ दिए, तब बीजेपी के भी जो विधायक गायब चल रहे थे, भागीरथी देवी, रश्मि वर्मा, मिश्रीलाल यादव, ये लोग भी भागे भागे विधानसभा पहुंच गए। इन्हें लग गया कि अब सरकार तो बच गई है। और ऐसे में तिक्रम कर नीतीश कुमार ने साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल किया, दिखाया कि ये वो साल नहीं है 2020 वाला, 2002 वाला, जब आप शहाबुद्दीन का इस्तेमाल कर आपने हमारी सरकार गिरा दी। ये 2024 वाली सरकार है और 2024 वाले नीतीश कुमार हैं। इन्हें तोड़ने के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है आपके लिए, और हमने आपको तोड़ लिया। तो साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल किया नीतीश कुमार ने, प्रशासन का इस्तेमाल किया, नेताओं का इस्तेमाल किया, अमित शाह से बात किया और बिहार में फाइनली नीतीश कुमार ने सरकार बचा ली। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। धन्यवाद।